Dear students, in continuation, we are discussing a new question based on the adjoint of a matrix. So, find the adjoint of a given matrix of order 3 by 3, a square matrix of order 3, whose elements are 2, 0, minus 1, 5, 1 and 0, 1, 1 and 3. Find the adjoint of the given matrix. इसका हमें adjoint find out करना है. और we know that adjoint is the transpose of the cofactor matrix. तो पहले मुझे इसके cofactors find out करने हैं और बेटर यही है कि आप पहले इसको लिस्टेड कर लें. A11, A12, A13. These are the cofactors of A11. A12 second element है. A21, A22, A23, A31, A32 and A33. And we know that cofactors of a matrix or of an element is calculated by its minor, or we know that A11 is equal to M11, A12 is equal to minus M12, that is माइनस आ जाएगा और यहाँ पर M12 की वैल्यू रखेंगे. A13 is equal to M13. A21 is minus M21, A22 is M22, A23 is minus M23, A31 is M31, A32 is minus M32 और A33 is M33. बस मुझे यहां पर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है माइनर्स की. तो अगर मुझे इस 2 का माइनर चाहिए तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए. जो 2 by 2 की एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 into 3 3 और 3 minus 0 is 3. तो दिस इज द cofactor of the element 2. Similarly, इसका cofactor आपको निकालना है 0 का, तो 0 के अलावा रो और कॉलम को आप डिलीट कर दें तो जो 2 एलिमेंट यहां पर बचे, 2 यहां पर है, इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए. तो 5 3 या 15, 15 minus 0 is 15. माइनस हमने पहले से लगाया हुआ है तो क्या चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस. M13 is the minor of this minus 1. minus 1 के अलावा रो और कॉलम को डिलीट कर दें और इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 5 1 जा 5, 5 minus 1 is 4. ये इसका कॉफैक्टर है. A21 is the minus M21 यानी माइनर ऑफ 5. तो 5 के अलोंग रो और कॉलम को हमने डिलीट किया तो 0 into 3 is 0 minus minus plus 1 is 1. A22 यानी इस 1 का आपने माइनर निकालना है, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करें तो 3 2 जा 6, 6 minus minus plus 1 is 7. वंस अगेन इसका आपने माइनर चाहिए तो इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दें तो 2 into 3 6 और minus minus plus 1. A23 is a minor of 0. इसके अलावा रो और कॉलम को डिलीट करें तो 2 और minus 0 is 2, that is minus 2. M31 इस minus 1 का आपने माइनर निकालना है तो इस 1 के अलावा रो और कॉलम को हमने डिलीट किया तो 0 और minus minus plus 1. M32 यानी इस माइनस 1 का आपने माइनर फाइंड आउट करना है, इस 1 के अलावा रो और कॉलम को डिलीट करें तो 0 और minus minus plus 5, that is minus 5. और A33 यानी 3 का आपने माइनर, इसका अलोंग रो और कॉलम डिलीट करें तो 2 और minus 0 is 2. So these are the cofactors of this matrix A.
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, इन एलिमेंट के प्लेस पर इनके कोफैक्टर डाल देंगे। -3 -15 4 -1 7 -2 1 -5 and 2। तो दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। और अगर आपने इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो 3 -15 and 4 -1 7 and -2, we are taking the transpose of this matrix, तो 1 -5 and 2। तो ये हमें इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट यहां पर फाइंड आउट हो जाता है। तो अब हम इस एडजॉइंट का यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। तो अब हम जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। और पहले एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2x2 में। क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। पहले 2x2 की एक मैट्रिक्स हम डिस्कस कर ले। 2 5 -3 and 1। So this is a matrix of order 2 by 2, यानी square matrix of order 2, and we want to find out the inverse of this matrix. So first of all we justify that its inverse exists or not। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। और उसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ए? तो सबसे पहले मुझे इसका निकालना है डिटर्मिनेंट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 -3 माइनस इंटू 15, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस 15, that is 2 plus 15 is 17, not equal to 0, that is A is invertible। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और ये मुझे जस्टिफाई हो जाता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is डिटर्मिनेंट A into एडजॉइंट A। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, जिसमें मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑलरेडी है 17 और मुझे एडजॉइंट A फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट A इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज कर दें 1 and 2, और जो बाकी एलिमेंट बचे उनके साइन चेंज कर दें। तो +5 को -5 कर दीजिए और -3 को +3 कर दीजिए। और अब आप निकाल दीजिए therefore A इनवर्स इज 1/17 and determinant 1 -5 3 and 2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इनवर्स इज डिटर्मिनेंट 1/17 -5/17 3/17 and 2/17। तो एक हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है 2x2 की मैट्रिक्स जिसमें हमने इनवर्स ट्राई किया है। और इसी पैटर्न पर अब हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे और लेवल में हम क्या लेंगे, अब हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। So next question is find the inverse of matrix A which is equal to 1 2 3 3 2 1 and 3 1 2।
तो देयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, और मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और वो डिपेंड करता है इसके डिटरमिनेंट पर। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप पहले उसका डिटरमिनेंट हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करके निकालें। सो फर्स्ट इज डिटरमिनेंट ए, और we know that the determinant of a matrix of order 3 is obtained by solving along a row or along a column, and the result is obtained as the sum of the product of the element with their cofactors। तो अगर आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा a11 into its cofactor, a12 into its cofactor, और a13 into its cofactor। This element into its cofactor plus this element into its cofactor plus this element into its cofactor। तो इसके अलावा आपने सॉल्व किया है। We know that a11 is m11 and a12 is minus m12, और a13 होता है m13। कोफैक्टर्स को हमने माइनर में कन्वर्ट किया है, और अब हम कैलकुलेट करेंगे a11 यानी पहला एलिमेंट है 1 एंड इट्स माइनर, इसके लॉग लॉ और कॉलन को डिलीट किया तो 2 to the 4, 4 minus 1 is 3, तो माइनर ऑफ 1 is 3 माइनस a12 is 2 और m12 इसका माइनर, इसके लॉग लॉ और कॉलन को डिलीट करें तो 3 to the 6, 6 minus 3 is 3, और a13 is 3 and its minor इसके लॉग लॉ कॉलन डिलीट किया तो 3 minus 6 is minus 3, so 3 minus 6 and minus 9, 15, that is minus 12 not equal to 0। तो ये आपके पास minus 12 आता है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन इट इज वेरीफाइड दैट द गिवन मैट्रिक्स इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये अब हम आगे जो प्रोसीड करेंगे वो इसके इनवर्स के लिए प्रोसीड करेंगे, और इनवर्स निकालने का मेरे पास मेथड है A inverse is a determinant A and adjoint A। ये मेरे पास एक मेथड है जिसमें से डिटरमिनेंट A मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे एडजॉइंट A फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट A के लिए वही प्रोसीजर हम लेंगे, सबसे पहले मिलके कोफैक्टर लिस्टेड करेंगे, कोफैक्टर लिस्टेड होंगे तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो मैंने पहले रिक्वायरमेंट लिखी है, मेरी रिक्वायरमेंट किस किस कोफैक्टर्स की है, तो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट के ये कोफैक्टर मुझे रिक्वायर्ड है, और इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा माइनर में, तो दिस इज m11, a12 is minus m12, a13 is m13, a21 is minus m21, a22 is m22, a23 is minus m23, a31 is m31, a32 is minus m32, और a33 is m33। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, और देखिएगा 3 कोफैक्टर ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटेड है, a11 और m11। अब दोबारा कैलकुलेट आप नहीं करेंगे, m11 आप यहां से कॉपी करिएगा, m11 is 3, ये आपके पास ऑलरेडी है। m12 आप यहां से कॉपी करेंगे तो m12 is 3,
ये आपके पास यहां पर है, इसका माइनर, और M13 आपके पास यहां पर है, दिस इज -3। तो 3 माइनर मेरे पास ऑलरेडी यहां पर है जो मैंने यहां पर पुट किए। अब मुझे बाकी के निकालने हैं, तो M21 इसके अलॉन्ग लॉ और कॉलन को डिलीट कर दीजिए, तो 2 to the 4, 4 minus 3 is 1, that is -1। A22 और M22 यानी इसके अलॉन्ग लॉ और कॉलन डिलीट कर दें तो 2 और -9 is -7, और M32 यानी इसके अलॉन्ग लॉ और कॉलन डिलीट करें तो 1 और -6 is -5, माइनस माइनस प्लस 5। M31 इसके अलॉन्ग लॉ और कॉलन डिलीट करें तो 2 -6 is -4, और M32 इसके अलॉन्ग लॉ और कॉलन डिलीट किया तो 1 और 1 -9 is -8, माइनस माइनस प्लस 8, और M33 ये डिलीट किया, 2 -6 is -4। अब ये मेरे पास कोफैक्टर्स फाइंड आउट हुए, तो मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाती है 3, -3 and -3, -1, -7 and 5, -4, 8 and -4। तो दिस वन इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इससे हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है, इसका ट्रांसपोज 3, -3, -3, -1, -7, 5, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, -4, 8 and -4। सो दिस इज द एडजॉइंट ए। अब मुझे चाहिए इनवर्स, और मेरे पास फॉर्मूला है इनवर्स निकालने के लिए, तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया है -1/12, and adjoint A is 3 -1 and -4, -3, -7 and 8, -3, 5 and -4। आप चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 1/12 आप बाहर ही रहने दें, तो -3, 1 and 4, 3, 7 and -8, 3, -5 and 4, और आप चाहे तो 1/12 यानी 12 का हर एक एलिमेंट में अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये एक 3/3 का इनवर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। अगर आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं A इंटू A इनवर्स, और वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि योर आंसर इज 100% करेक्ट। तो सिमिलरली एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं नेक्स्ट। अभी A इनवर्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए whose elements are 2, 3, 1, 3, 4, 1, and 3, 7, 2। इसका इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट आपने ये वेरीफाई करना है क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, सो डिटरमिनेंट ए, और इसको भी हम फर्स्ट लॉ के अराउंड सॉल्व कर रहे हैं। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 2 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, 4 to the 8, 8 minus 7 is 1, ये इसका कोफैक्टर आ गया।
फिर -3, 3 का माइनर, इसके लॉग रो और कॉलन को डिलीट किया तो 3 2 जा 6, 6 - 3 इज 3, और फिर +1, इस 1 के लॉग रो कॉलन डिलीट करिए, 3 7 जा 21, 21 और -12 इज 9, 3 7 जा 21, 21 और -12 इज 9। तो ये यहां पर हमें इसके माइनर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। This is equal to 2 minus 9 or plus 9, that is 2, which is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. So it is confirmed that the given matrix is invertible matrix. ये हमें कंफर्म हो जाता है कि जो मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, और उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए हमें पहले कोफैक्टर्स चाहिए। तो आप लिस्टेड कर लें पहले A11, A12, A13, A21, A23, 22 and A23, A31, A32 and A33। और अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। दिस इज इक्वल टू प्लस M11, दिस इज इक्वल टू माइनस M12, दिस इज इक्वल टू प्लस M13। अब M आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस में आप ले आइएगा, केवल आप साइन लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब केवल मेरा वर्क यह है कि मुझे इनके आगे इनके माइनर्स यहां पर लिखने हैं कैलकुलेट करके, और 3 माइनर मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो यहां से 3 माइनर को कॉपी करेंगे। तो M11 इज 1, इनको दोबारा आपने कैलकुलेट नहीं करना है। M12 यहां से कैलकुलेट कर ले 3, और M13 आप यहां से कैलकुलेट करें 9, कॉपी करना है केवल। तो ये 3 माइनर मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने कॉपी किया है। अब आप आगे 6 निकालेंगे, 3 का माइनर, इसके अलावा कॉलम डिलीट करें, 3 2 जा 6, 6 - 7 इज -1, और माइनस माइनस इज +1। A22 यानी 4 का माइनर, इसके अलावा रो और कॉलम डिलीट करें तो 2 2 जा 4, 4 - 3 इज 1, और A23 ये डिलीट करें, इस 1 के अलावा रो और कॉलम यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें तो 7 2 जा 14, 14 - 9 इज 5। A31 इसका माइनर, इसके अलावा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो 3 और -4 इज -1। A23 इसके अलावा रो और कॉलम डिलीट करें तो 2 और -3 इज -1, दैट इज 1। और A33 ये डिलीट करें तो 4 2 जा 8, 8 - 9 इज -1। These are the cofactor। तो cofactors मैट्रिक्स ऑफ A आप लिस्टेड कर सकते हैं, 1 -3 9, 1 1 and -5, -1 1 and -1। और इसी कंटिन्यूएशन में आप निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका आप ट्रांसपोज कर लें तो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 - 3 9, 1 1 and -5, और -1 1 and -1। तो दिस वन इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो we know that the A inverse is equal to 1 upon determinant A and adjoint A। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें, so determinant is 1/2 and adjoint is 1 1 -1 -3 1 and 1 9 -5 and -1। तो ये हमें इसका इनवर्स यहां पर फाइंड आउट हो जाता है। आप चाहें तो इसको यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं इस आंसर को कि ये
आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो a इंटू ए इनवर्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो a इज, ये केवल एक वेरिफिकेशन में आपको बता रहा हूं, 2 3 1 3 4 1 3 7 and 2 and a inverse is 1 by 2 1 1 and -1 -3 1 and 1 9 -5 and -1। इसे स्केलर को आप बाहर ले लें, दोनों 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर एक रो का हर एक कॉलम के साथ आपने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस आप में होना चाहिए। 2 minus 9 is -7 और प्लस 9 is 2, that is 2 plus 3 5 minus 5 is 0, -2 और प्लस 3 प्लस 1 और -1 is 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 minus 12 -9 और प्लस 9 is 0, 3 और 4 7 minus 5 is 2, -3 plus 4 is 1 और -1 is 0, 3 और माइनस के 21 माइनस के 18 और प्लस 9 टू जा 18 is 0, 3 और 7 10 और माइनस के 10 is 0, -3 और 7 4 और माइनस के 2 is 2। इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 by 2 तो 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, तो a इनवर्स इज I। इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है कि ये इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है। So this inverse is 100% correct। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एक पैटर्न दूसरा लेते हैं कि अगर आपसे इक्वेशन सेटिस्फाई कराएं तो उसमें आपसे इनवर्स भी पूछे तो आप उसको कैसे ट्राई करें। तो एक क्वेश्चन हम दूसरा टाइप कर लेते हैं 8। क्वेश्चन है सो दैट ए मैट्रिक्स इज -8 5 2 and 4, satisfy the equation a square plus 4a minus 42 or is equal to 0। Also find a inverse। तो ये एक इनवर्स निकालना एक दूसरे क्वेश्चन के साथ इन्होंने अटैच किया है कि आपको पहले जस्टिफाई करना है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। अगर करती है तो आपने इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। एक चीज आपने यहां पर शुरू में ही नोट करनी है, a स्क्वायर इज ए मैट्रिक्स, 4a इज ए मैट्रिक्स एंड 42 इज स्केलर, और मैट्रिक्स के साथ आप मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी स्केलर है तो उस स्केलर के साथ आपने सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। कई क्वेश्चन में ये गिवन होता है, अगर ये गिवन नहीं है तो आपने आइडेंटिटी यहां पर इंसर्ट करना है अपने आप। सबसे पहले आपने इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है a स्क्वायर, and we know that a square is a into a, that is -8 5 2 4 into -8 5 and 2 4। दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 होगा। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 8 8 is 64 64 plus 10 is 74। once again 64 plus 10, and this one is 8 5 is -40 and plus के 20 is -20, फिर -40 and plus के 20। next is 4 to the 8 8 to the 16 -16 और प्लस के 8 माइनस के 8, 5 to the 10 10 plus 16 is 26। तो दिस इज a स्क्वायर। अब मुझे इसको पुट करना है
ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। तो a स्क्वायर इज 74 minus 20 minus 8 and 26 and plus 4 times of a minus 8 5 2 and 4 and minus 42 of identity matrix of order 2 0 1 0 and 0 1. So 74 minus 20 minus 8 26 minus 8 4 जा 32 5 4 जा 20 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4 2 जा 8 and 4 4 16 and minus 42 0 and 0 42 और पूरा एक ही बार आपने कैलकुलेट करना है 74 minus 32 that is 42 और 42 minus 42 is 0 minus 20 plus 20 0 और minus 0 is 0 minus 8 plus 8 0 और 0 is 0 26 और plus 8 16 42 42 और minus के 42 is 0 तो therefore प्रूफ हो जाता है a square plus 4a minus 42i is a null matrix। तो ये पार्ट इसका क्वेश्चन का आपने सोल्व किया है। अब दूसरे इसी क्वेश्चन के साथ उसने कहा है कि फाइंड द a इनवर्स। अब a इनवर्स आपने निकालना है इसी इक्वेशन का यूज करके। आपने बेटर है कि आप इसके लिए फॉर्मूला ना लगाए क्योंकि उसके लिए टाइम आपका ही कंज्यूम होना है। तो मुझे अगर इसी के साथ एक क्वेश्चन अटैच किया है तो मुझे इनवर्स इसी से निकालना है। तो हमने सेटिस्फाई कराया a स्क्वायर 4a minus 42i is null matrix। मल्टीप्लाई कौन सा पोस्ट, तो टेकिंग पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय a बोथ साइड। तो मुझे इसमें a का पोस्ट मल्टी a इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। a स्क्वायर a इनवर्स 4a इनवर्स 42i a इनवर्स और 0 इंटू a इनवर्स। पोस्ट का मतलब है राइट साइड में आपने मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स का। इसको सिंप्लीफाई करें तो a इंटू a इनवर्स 4a इनवर्स 42i a इनवर्स और 0 इंटू a इनवर्स इज 0। So we know that a inverse is I और a I या किसी के साथ भी है तो a या a inverse I is a inverse। आइडेंटिटी किसी को भी अफेक्टेड नहीं करता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई है तो वो ऐसे ही होना है। तो a और दिस बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 ये भी क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। minus 42 I a inverse is a inverse is 0। So a plus 4i is equal to 42 a inverse। और अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 a inverse is a plus 4i और a मेरे पास नॉन है गिवन है -8 5 2 and 4 and 4 times of identity of order 2 0 1 or this one is -8 5 2 4 4 0 and 0 4। So 42 a inverse is a matrix। -8 plus 4 is -4 5 plus 0 is 5 2 plus 0 is 2 और 4 plus 4 is 8। So therefore a inverse is 1 upon 42 minus 4 5 and 2 and 8। So a inverse हमने यहां पर फाइंड आउट किया है इसी इक्वेशन को यूज करके। तो एक सेकंड तरीका इनवर्स निकालने का है कि जिन केसेस में आपसे इक्वेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं तो उसी इक्वेशन से आप इजीली ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चन भी हम इसी तरह के ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 by 3 की मैट्रिक्स का सेटिस्फाई करा के इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।